सभी को जय संविधान। आज बाबा साहेब अम्बेडकर जी की महापरिनिर्वाण दिन है। उनका स्मृति हम कर रहे हैं। आज अगर देखा जाएगा तो भारत में हर सिटी में बाबा साहेब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिन मनाया जाता है। लेकिन वो कैसा, ये भस्म वगैरह ऐसा करके नहीं, किताबें बेच रहे लोग, किताबें खरीद रहे लोग, कोटि से कोटि किताबें खरीद रहे हैं। और ये भी सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर जी की ही किताबें नहीं, तो जो जो महामानव बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने माना है उनके किताबें खरीद खरीद रहे हैं। जो परिवर्तनवादी महामानव है भारत में, उनके किताबें खरीद रहे हैं। ये आश्चर्य की बात है। और सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला इंसान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर करके ब्रिटिश और अमेरिकन लोगों ने भी उल्लेख किया है। उनके पास 35,000 किताबें थी। इसका जब कोई ब्रिटिश बहुत बड़ा विद्वान था, वो 25,000 उस टाइम था। बाद में उन्होंने उल्लेख किया, बाद में 35,000 एक किताबें उन्होंने पढ़ी थी। और अवान्तर किताबें पढ़ी है जो ब्रिटिश लाइब्रेरी में थे और अमेरिकन लाइब्रेरी में, वो तो हम गिनती नहीं कर सकते। पहली बात, बाबा साहब अम्बेडकर को वो खुद बोले, मुझे गैर तरी से पेश किया गया है। एक दिन ऐसा आएगा कि लोग मेरे को देशभक्त कहेंगे। और ये अभी हो रहा है। सभी समाज के लोग, विदेश के लोग और भारत के लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मान रहे हैं। पहली मुझे स्पष्ट करने का है संविधान के बारे में। संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखा है, ऐसा आप बोल रहे हैं, वो तो सही है ना। संविधान सभा थी, उस सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उस सभा में बाबा साहब अम्बेडकर बहुत पढ़े हुए थे। उस समय संविधान लिखने वाले को 25 लाख देने का तय हुआ था, क्योंकि मेरे मेरे ख्याल से स्विट्जरलैंड में एक संविधान लिख के देता 25 लाख लेके। उनके पास लोग गए तो वो क्या बोला, अरे मैं 25 लाख मेरे को मत दो, तुम्हारे इसमें देश में डॉक्टर आम्बेडकर है, उनका अभ्यास सही है, यानी बहुत शास्त्रों का उन्होंने अभ्यास किया है, उनके पास जाओ। तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पैसा नहीं लेके, मानधन नहीं लेके, 25 लाख नहीं लेके संविधान लिखा है। शुरुआत ऐसी है कि 1915 और 16 में उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हिंदुस्तान का भवितव्य, उसमें उन्होंने ब्रिटिश लोगों के ऊपर कड़ी आलोचना की है और डेयरिंग थी उधर लिखने की। उन्होंने कहा, नीति, न्याय, मानवता और सद्विवेक बुद्धि न रहने से ब्रिटिश सरकार की शांतता ये पाशवी शांतता है। ब्रिटिश सरकार ने भारत को कुछ नहीं दिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास बताया उन्होंने 200-300 इसमें, लेकिन भारत से बहुत कुछ लिया है। तो ये मान्य करना पड़ा, थीसिस मान्य करना पड़ा और उनको पीएचडी की पदवी बहाल की। 1918 को हर समय ब्रिटिश सरकार संविधान के बारे में संशोधन का चर्चा करते थे। संशोधन करना चाहिए, ये मैं बाद में हम आएंगे करके उसमें। तो बाबा साहब अम्बेडकर बोले, यानी समिति को, कि नया संविधान में भारत का हर नागरिक वोट देगा। प्रौढ़ यानी मैच्योर्ड हो गया, यानी प्रौढ़ हो गया वो। तो ब्रिटिश समिति हंसी, बोली, डॉक्टर आम्बेडकर, आपके भारत में पढ़े हुए किधर है लोग? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उत्तर दिया कि हमारा पढ़े हुए लोग महत्वपूर्ण नहीं, जिसके पास विवेक रहता है, सदविवेक रहता है, वो रहना बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे भारत के लोग विवेक है, सदविवेक बुद्धि है, उसकी शिक्षा देनी नहीं पड़ती, तो उनको सही है और वो स्वीकार कर दिया।
उन्होंने वो उस टाइम ये भी कहा था कि हमारे महिला ये भारत के नारी है, वो उनमें सद्विवेक बुद्धि विवेक है, वो घर चलाती है। तो फिर मान्यता करना पड़ा। तो जब संविधान सभा में बाबा साहेब अम्बेडकर को चुना मसूदा समिति में लिखने के लिए, तो कुछ अज्ञानी लोग ऐसे कहते कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने अकेले ने किधर लिखा है। अरे सही बात है, अकेले ने नहीं लिखा, यानी भारत के हर नागरिक उस समय के प्रतिनिधि थे, उसमें इन्वॉल्व थे। प्रत्येक बिल पास करने में सभी लोग इन्वॉल्व में थे। बाबा साहेब बताते ये बिल ऐसा है तो सब मान्य करते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू और सभी पारसी लोग बोलो, इतर समाज के सभी समाज के, क्रिश्चियन समाज के लोग उसमें जुड़े हुए थे। और तब संविधान तैयार हो गया। ये संविधान भारत के लोगों को अर्पण किया है, हमारे को, और हम लोग को एक मूल्य वोट का अधिकार दिया है, नहीं था अधिकार। आपको जानकारी देना चाहता हूँ, अमेरिका और इंग्लैंड कुछ देश में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, उनको आंदोलन करना पड़ा और हमारे संविधान का दाखला लेके उनको वोट देने का अधिकार मिला। हमारे महिलाओं को ऑलरेडी बाबा साहेब अम्बेडकर ने तैयार करके अधिकार दिया है। और एक समान वेतन महिलाओं के लिए, वो अभी भी इंग्लैंड में नहीं था, अभी कुछ साल पहले, कई साल पहले समान वेतन महिला को अधिकार मिला। और बाबा साहेब अम्बेडकर ने समान वेतन अधिकार महिलाओं के लिए दिया था। ये जो बिजली है, वो बिजली मंत्री थे, बांधकाम मंत्री थे, सड़क करने का उनका काम था। बांधकाम मंत्री होने से जो डैम है वो बांधने का उन्होंने काम किया। तो उन्होंने उस टाइम शुरुआत की थी भारत का विकास का। अभी उसका महाविकास हो गया है, उन्होंने शुरुआत की। ये बात याद रखो, उन्होंने वो काम किया है, सभी के लिए काम किया है। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भारत के नारी का उद्धार करता है, और भारत के नारी समझ चुके हैं अभी। डॉक्टर दिव्य कीर्ति का मैं शुक्रगुजार कहना चाहता हूँ कि उन्होंने स्पष्ट कहा है, अभी भी अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं रहते तो अभी भी भारत के महिला को अन्याय और अत्याचार का सामना करना पड़ता था। उन्होंने कहा है वो क्या कोई बाबा साहेब अम्बेडकर और किसी कास्ट से नहीं आते, वो अलग है, वो डॉक्टर है, वो सत्य बोलने वाले, चिंतन करने वाले हैं। ये भी आप लोगों ने याद करना, सोचना चाहिए और कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। अभी जो चल रहा है, मैं आपको बोला है कि सब जगह किताबें लोग खरीद रहे हैं। हर महामानव यानी सावित्री माता फुले, सब को, बिरसा मुंडा, जो जो कुछ महापुरुष है उनकी किताबें पढ़ रहे हैं लोग, और उनके अनुयायी बहुत बढ़ गए। तो भारत का संविधान जो उन्होंने लिखा है ना, उस टाइम उनको बहुत बीमारियां थी, इतनी बीमारियां थी, लेकिन उन्होंने संविधान लिखा। कुछ लोग का ऐसा प्लानिंग था कि ग्राम सभा भारत का प्लानिंग करेगा, और केंद्र के लोग क्या है, रोड और बिजली का, रोड का और परदेशी का करेंगे। अभी दिव्य कीर्ति बोलते हैं कि ग्राम सभा में कौन थे, देखो जात का नहीं, उन्होंने कहा है ब्राह्मण और ठाकुर थे, महिला नहीं थी ग्राम सभा में। महिला तो घूंघट में रहती थी, विधवा का तो कुछ अधिकार नहीं था। ये जो आया है वो संस्कृति से आया है, मनुस्मृति संस्कृति से आया है, किसी दूसरे लोगों ने, मुगलों ने वगैरह लाया नहीं है। ये गलत प्रचार कर रहे हैं आप लोग, ये नहीं, ऐसा नहीं। तो फिर वो बाबा साहेब अम्बेडकर बोले ये अमेंडमेंट मैं उसमें लेने वाला नहीं, दैट्स ऑल। फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को हक और अधिकार दिया, और ये संविधान हमारे सामने है, और सबसे महान संविधान है। आज मैंने सुना है कि हमारे प्रधानमंत्री बोले कि सबसे धर्म ग्रंथ मैं है, उससे सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान को मैं मानता हूं, ऐसे प्रधानमंत्री बोले। स्वागत है ऐसे उनके बोलने से, लेकिन हमारे सभी लोगों ने भारत के संविधान को लेकर अगर प्लानिंग किया, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, भारत के लोगों को अर्पण किया है, हम वोट देते हैं इसलिए कि हमारा नेता
हमें क्या करेगा, हमारे लिए काम करेगा, इसलिए वोट देते हैं ये लोग। तो ऐसा कुछ लोग बोलते हैं आरक्षण यानी संविधान नहीं है। महिलाओं को तो आरक्षण मिला क्योंकि महिलाओं को कोई पूछते नहीं थे, चुप चुप बैठे घर में बैठने का, पाव का जूता बोलना, ये क्या दूसरे धर्म की संस्कृति नहीं, ये विषमतावादी की संस्कृति। जो विषमतावादी जो मात्र सत्ता होती है, उसका परिणाम महाभारत में भी हो गया है, रामायण में भी हो गया है। उसका परिणाम था उस टाइम सत्ता किसकी थी, स्त्री की सत्ता थी, ये याद रखो। और आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि जब आदिमानव का समय था, खेती का संशोधन शोध महिलाओं ने किया है। महिला हमारी माता सब कुछ है, हमारे बहुत हमसे बढ़कर है, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर बोले कि महिलाओं ने अगर किया उनके सद्विवेक बुद्धि से तो देश का कल्याण होगा। तो उनका कुछ बातें आपको मैं शेअर करना चाहता हूँ मराठी में। तिरस्करणीय गुलामगिरी आणि अमानुष अत्याचार या गर्तेत पिचत पडलेल्या समाजासाठी मी जर काही करू शकलो नाही तर स्वतःला गोळी झाडून मारेन। क्या बात है। काही लोकांना एखादी गोष्ट सिद्ध करण्यासाठी 2 वर्षे लागतात, ते मी मिनिटात करतो। काही लोकांना म्हणजे त्यावेळेला बाबासाहेब आंबेडकरांना उस टाइम 7 विद्वानों से गिनती की जाती थी। कुछ लोगों को कोई कार्य सिद्ध करने के लिए 2 साल लगता है, मैं 2 मिनट वो मिनटों में मैं करता हूँ। वैसा उन्होंने बहुत कुछ किया है, यानी उनका जो सामर्थ्य इतना बलवान था कि बहुत सारे काम उन्होंने देश के लिए किए हैं। और ये संविधान आर्थिक समता का जिक्र करता है। संविधान का उद्देश्य क्या है, आर्थिक समता। केवल आरक्षण नहीं है, आरक्षण यानी संविधान नहीं है, इसमें आर्थिक समता के उद्दिष्ट है वो, यानी सभी, वो बोले संविधान तभी ये होगा, आनंद लगेगा कि सब भारत के नागरिकों को न्याय मिलेगा, आर्थिक न्याय मिलेगा, रोजगार सब कुछ मिलेगा, वो है संविधान में। लेकिन अमल बजावनी करने वाले अगर अच्छा नहीं होंगे तो ये संविधान की गलती नहीं, मनुष्य दुष्टता, ऐसा इशारा उन्होंने दिया था। ये भी बात याद रखो आप, ये भी सुनो आप। और धर्म और पंथ से हमारा देश महत्वपूर्ण है। अगर हम किसी भी इससे अगर वाद झगड़ा तनाव अगर कर रहेंगे तो हमारा देश सुरक्षित नहीं रहेगा। हमारे नव युवा युवती ने पढ़ना चाहिए, ऐसा उनका संदेश है। उनका दैवत कौन था, शील स्वाभिमान आणि विद्या, शील स्वाभिमान और विद्या, उनके वो पुजारी थे, ऐसे वो बोले। शिलाचरण यानी चारित्र, चारित्र संभाल के रहना। मेरे बारे में मैं बताना चाहता हूँ, मैं कोई ये महापुरुष का परिणाम मेरे जीवन के ऊपर है। चारित्र संभाल के मैं रखता हूँ और रखना चाहता हूँ। मेरी उम्र 63 है। मैं भीड़ में जाके काम करता हूँ, ना कि सीरियल और टेलीविज़न में। अरे बहुत आर्टिस्ट मेरे को मिले, ये अभी भी मेरे को उनका मैं बहुत शुक्रगुजार। पांडे सर है जो क्राइम पेट्रोल के इंस्पेक्टर है, वो बोले अरे चार्ली सर आपके साथ मेरे को फोटो लेने का था, आपका काम बहुत अच्छा है। जैसा दिशा वाखानी का भी मैं शुक्रगुजार करता हूँ, वो मेरे को हम चर्चा जाते समय ऐसी बोलती थी, आपका काम अच्छा है। उसका प्रोड्यूसर भी बोले अरे रोड में आप काम करते, ये जो है उससे काम, अरे काम मेरा नहीं है भाई, ये संत महापुरुष साइंटिस्ट का मैं चार्ली के वेशभूषा में आपको बताता था। और ये जचता है लोगों को, युवा युवती को हम व्यसन मुक्ति का संदेश देते हैं, ये जचता है लोगों को, क्योंकि हमारे युवा युवती व्यसन में ये गए। और बाबा साहब कहते हैं मैं प्रथम भारतीय हूँ, बाद में भारतीय हूँ और अंत में भी भारतीय हूँ। 1938 में जब विधिमंडल बम्बई में उन्होंने ये बोला है। तो भारतवासी रहना, जो मनोज कुमार ने कुछ गाने का है, हम भारत के वासी है, वो यही है, भारत के वासी है हम लोग, भारत के नागरिक है। पहली बात, हम भारत के नागरिक है और कोई भी इतर धर्म के लोग भारत को आज नहीं करते। हमारे विषमतावादी और विषमता और जाति प्रथा है हमारे देश में पहले से ही, इसलिए हमारा देश विकास नहीं करता है।
हम दूसरे धर्म को नहीं बोल सकते कि वो इसकी वजह से वो डरा कर दंगल फसाद हो रही है। और उनके जो आपको जो दिशा भूल करे उनके युवा युवती, उनका भागीदारी, व्यावसायिक भागीदारी, इस्लाम राष्ट्र बोलो कौन से भी राष्ट्र बोलो, उनका है। उनको लोग बाहर व्यवसाय करते और शिक्षा ले रहे, और हमारे युवा युवती कर्मकांड के नाम पर लड़ाई कर रहे, झगड़े कर रहे। ये हमारा काम नहीं। हमारा काम क्या है? व्यसन मुक्ति रह के माँ बाप की सेवा करना, हमारे फैमिली और हमारे कुटुंब की जिम्मेदारी से आगे लेना, और भारत का गौरवशाली इतिहास करना, भारत को बलशाली करना। सम्राट अशोक के समय भारत बलशाली था। कुछ लोग बोलते कि शांति से क्या होने वाला है। शांति में बहुत बड़े सामर्थ्य रहती। अगर आप दंगा फसल करें तो तुम्हारे युवा युवती जो यूपीएससी एमपीएससी कर रहे हैं वो जेल में जा रहे हैं। ये TV9 ने बताया हुआ रिपोर्ट है, और उनको कोई छुड़ाने को नहीं आता है। फिर किसका विनाश होता है? हमारे घर का विनाश होता है। सम्राट अशोक के टाइम शांति थी, बहुत बड़ी शांति और सामर्थ्य था। और शांति होने की वजह से उस टाइम बोलता था कि अकाल मृत्यु नहीं होती थी। हर जगह वैद्य थे, मसाज करने वाले थे, सब कुछ थे। लेकिन उनका सैनिक का जो बलशाली था, सैनिक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सब सम्राट अशोक के समय महाभारत, उसको ही महाभारत बोलते थे। लेकिन अशोक को, सम्राट अशोक को विषमतावादी ने, तथागत बुद्ध को, और जो महापुरुष हो गए सभी समाज के, उनको सही इतिहास नहीं बता दिया। जैसे कि छत्रपति शिवराय, छत्रपति शिवाजी महाराज का चारित्र इतना बड़ा था ना, आप कमाल कर सकते। वो चारित्र नहीं बताया उन्होंने, वो लड़ाई बता दिया। लड़ाई वो राज्य की लड़ाई थी, राज्य के लिए युद्ध था। सब समाज के लोग उनके साथ एकजुट थे, मरने के लिए तैयार थे। उस टाइम समानता थी। और ये जो आरक्षण के बारे में आप बोल रहे हैं ना, तो शाहू महाराज ने आरक्षण 50%, 50% दिया था। और ये बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने संविधान में अमल बजावनी किया है। महिलाओं के लिए तो आरक्षण होना ही चाहिए ना। सब जगह महिला राष्ट्रपति बन गई है, महिला प्रधानमंत्री बन गई है, महिला IAS ऑफिसर बन गए है, महिला हवाई जहाज चला रही है। अरे जब संविधान लिखते समय उनको हिंदू कोड बिल के समय बहुत विरोध किया कि हमारे विधवा महिलाएं बाहर कैसे जाएगी, हमारे महिलाएं बाहर कैसे जाएगी, हमारी संस्कृति है। लेकिन विदेश में तो सब विकास चल रहा था, तो अभी महिला विकास कर रही है। इसका बहुत बड़े विद्वान लोग बोल रहे कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा वो अमेंडमेंट लाने के लिए। वो इतिहास है। और वो 11,000 डिबेट्स करना पड़ा। जब संविधान में सवाल आ गए, मेरे ख्याल से आंकड़ा गलत है, 6,735 रह सकता है, तो चर्चा होगा ये जो प्रश्न है कौन, उसका जवाब कौन देगा? 6,735 करीब। तो बाबा साहब अम्बेडकर अकेले उठे, मैं पढ़ूंगा। वो कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूंगा। क्योंकि वो हृदय से बड़े थे, भारतवासी थे, देशभक्त थे। तो उन्होंने पढ़ा और सभी को जवाब दिया, और भारत के नागरिकों को सवाल लिया, आपका क्या है ये संविधान में मैं लिख रहा हूँ, हम लिख रहे क्या है उसमें? तो ये संविधान भारत के लोगों ने निर्माण किया है, भारत के लोगों को अर्पण किया है, भारत के लोगों के लिए है। हम भारत के लोग उनके लिए है। तो याद रखो, कोई भी धर्म किसी का नुकसान नहीं करेगा। डरने की बात नहीं। सम्राट अशोक के समय भी थे, क्या क्या हुआ था उसमें? विषमतावादी लोग हमें, यानी अहंकार की वजह से हमारे लोगों को भारत में ये विभाजन कर रहे हैं। ये आप लोग ने सोचना चाहिए। संविधान तब गलत होगा जब चलाने वाला दुष्ट रहेगा। बड़ी कष्ट से, बड़े परिश्रम से मसूदा समिति ने ये संविधान इस देश को दिया है,
वो लिखते हैं। और ये युद्धजन्य परिस्थिति में भी भारत को शांति बनाने के लिए उपयुक्त होगा। ये लवचिक है, यानी लवचीला है। महाशय, अगर संविधान अमल करने वाला दुष्ट रहेगा तो उसे संविधान में गलतियां नहीं तो वो मनुष्य दुष्ट था, ऐसा उन्होंने कहा था। तो अभी हमारे देश में संकट जो है, देश के लिए जो संकट है वो विभाजन का भी है, और संविधान के बारे में जो कुछ चर्चा कर रहे हैं ना, इसके बारे में भी है। और हम जब मैं वोट का प्रचार करता हूँ, भारत का वोट देने वाले हम लोग हैं, भारत के नागरिक। तो वोट हमारा किधर गया है वो नागरिकों का हक है। पारदर्शिता, वोट किधर गया वो नागरिकों का हक है, हमारा हक है, क्योंकि हम भारत के संविधान के नागरिक हैं और ये संविधान ने लिखा है। अभी दूसरी बात है कि आप संविधान अरे कुछ कलम या कुछ बातें बदल सकते हैं ना। अगर कोई बातें पुरानी हो गई है, उसमें कुछ उसमें लिखा ही है। लेकिन अगर आप किसान कानून लाएंगे और उद्योजक के भले के लिए, बाबा साहेब अम्बेडकर बोले, अगर सरकार काम करेगी उद्योजक के भले के लिए, तो ये इस देश में क्या होगा, असंतोष होगा। और वो किसान कानून ने देखा, अपने 700 किसान मर गए, लेकिन वो किसान कानून पीछे लेना पड़ा। कामगार कानून अगर आप बोलेगा तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया है, 8 घंटा काम, जो कुछ बीमारियां महिलाओं के लिए जो कुछ है वो उन्होंने किया है। कामगार कानून भी बदल दिया, 12 घंटा काम करने का, फिर ये नए यानी यूनियन नए वगैरह बहुत कुछ था, लेकिन वो भी पीछे लेना पड़ा आंदोलन करने के समय। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ये बोले कि भले नेता और जो कोई लोग बिक जाएंगे, लेकिन मेरा संविधान सुरक्षित रहेगा, क्योंकि मेरे जनता का ऊपर मेरा विश्वास है और ये होने वाला है, होगा करके ऐसा होगा। क्योंकि हमारे ऊपर भूखमरी आ रही है, हमारे ऊपर टैक्स देना आ रहे हैं। हम अगर दूध के लिए जीएसटी देते, हम चाय पत्ती के लिए अगर जीएसटी देते, हम पानी के लिए अगर जीएसटी देते, यानी होटल के मिनरल वाटर के लिए, और वो चाय पीने को भी जीएसटी रहेगी, तो फिर क्या है, ये जो हमारा टैक्स है उससे हमारा प्लानिंग करना पड़ती है, योजना करना पड़ती है, सरकार को कल्याणकारी योजना करना पड़ती है, और वो प्रामाणिकपणे अमल लाना चाहिए, संविधान ने कहा है, लेकिन वो लाया नहीं जाता। ये आपको महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूँ। बहुत बड़ी उन्होंने यानी यानी प्रतिज्ञा और वचन दिया है भारत देश को। अगर आप ऐसा करेंगे, एकजुट रहेंगे, संविधान संभालेंगे, तो उन्होंने गारंटी दी है, ये गारंटी वाला शब्द बोल रहा हूं। तब उद्दिष्ट है भारत का आर्थिक समता, ये संविधान का उद्दिष्ट है, ये अमल होगा तब संविधान का उद्दिष्ट पूर्ण होगा। भारत के नागरिकों का रोजगार देना ये सरकार का काम है, उद्योग देना ये सरकार का काम है, यानी गरीब लोगों को, भारत के नारी को। लेकिन वो होता नहीं है, ये पैसा कहाँ जा रहा है वो भी नहीं समझते। इसलिए अभी तो ऐसा समय आ गया है कि बहुत लोग जागरूक हो रहे हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर जी को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और विदेश में भी जब आंदोलन हो गया था, उस समय भारत के नागरिक करके आंदोलन था, वो किसी नागरिक की संख्या नहीं बढ़ने वाली, वो सर्वे हो गया है, कोई नहीं बढ़ने वाला संख्या। हम भारत के नागरिक हैं और नागरिक करके हम लोग ने रहना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात है। उस टाइम विदेश में जो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, विश्व विद्यापीठ में, वहाँ के युवा युवती भारत के और सबके संविधान और बाबा साहेब अम्बेडकर का तस्वीर लेके उन्होंने आंदोलन किया था। ये असंतोष दिखाना पड़ता है हम भारत के नागरिक है करके। इसलिए हमने क्या करना चाहिए, आज महापरिनिर्वाण दिन के सही श्रद्धांजलि ये है कि हम संविधान का रक्षा करना चाहिए। अगर हमने संविधान का रक्षा करेंगे, डॉक्टर सालुंके सर जी बोले, संविधान हमारा रक्षण करेगा।
और ऐसा बड़ा संविधान, अच्छा संविधान विश्व में किधर नहीं। ऐसे अमेरिका, इंग्लैंड और जो बहुत बड़ी संस्था है मानव हक आयोग के सभी संस्था ने भी बताया है। इतना ही भाई मैं कहता हूँ सही श्रद्धांजलि है संविधान सुरक्षित रहना, संविधान के लिए एकजुट होना, यही हमारा बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति सही श्रद्धांजलि है। जय संविधान।